नमस्कार दोस्तों, 915trade.com के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक कंप्लीट ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग एक पूरे ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। एक ट्रेडिंग सेटअप करने के लिए किसी भी ट्रेडर को निफ्टी के अंदर क्या जरूरत पड़ता है, तो वो सब चीजें हम आज जानेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं और कैसे हम लोग एक ट्रेड को अलग अलग हिस्सों में या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमने अपना पूरा ट्रेडिंग का सेटअप 5 स्टेप में हमने उसको ब्रेक किया है। ये किसी भी ट्रेडर के लिए अप्लाई करता है, चाहे आप नए ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, किसी के लिए भी ये सेम ट्रेड सेटअप अच्छे से काम करता है। तो क्या है ये ट्रेड सेटअप, जानने की कोशिश करते हैं। आपको 5 चीजें जानना बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए, चाहे आप बायर हो या सेलर हो। तो उसमें से सबसे पहला तो आपको जानना पड़ेगा कि ट्रेड बायस क्या है। मतलब किसी भी दिन आप जब मार्केट में 9:15 से मार्केट जब शुरू होता है, आपको ये समझना जरूरी है कि उस दिन आप कॉल लेंगे कि पुट लेंगे। बहुत सारे लोग न्यूज फॉलो करते हैं, यूएस मार्केट फॉलो करते हैं, जापानीज मार्केट फॉलो करते हैं। तो हम आज सिस्टम के जरिए डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम लोग किस तरह से हमारा बयास बना सकते हैं कि आज मैं कॉल लेने वाला हूँ या पुट लेने वाला हूँ। ये बयास अगर आपको क्लियर हो गया, सोचिए मार्केट के अंदर सुबह आने के बाद में अगर आपका बयास बहुत सही निकल गया तो आपके आधे से ज्यादा गलत डिसीजन वैसे ही निकल जाएंगे। तो सुबह अच्छे से बयास बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो बयास हम लोग अपने डेटा के थ्रू हम आपको बताएंगे कैसे आप बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा है एंट्री। बयास बनने के बाद में आपको ये भी जरूरी होता है कि आप कहां से एंट्री लेने वाले हैं। अगर आप टॉप पे बाय करते हैं, बॉटम पे सेल करते हैं तो ऑब्वियसली वो गलत होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं। शायद आपके पास कोई ऑलरेडी एक सिस्टम हो जिसके थ्रू आप एंट्रीज ले रहे हैं, अगर नहीं भी है तो भी हम लोग कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग एंट्रीज अच्छे से ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि अगर हमने एंट्री ले ली और अगर पोजीशन हमारे तरफ नहीं जा रहा है तो हम कैसे स्टॉप लॉस ले सकते हैं और कैसे एग्जिट कर सकते हैं और कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं। मतलब अगर आपका पोजीशन विनिंग पोजीशन में है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ताकि 150 से अगर 170 जाता है तो 180 जाता है तो हम लोग लॉस ना करें। कैसे हम लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहें ताकि अगर गलती से नीचे भी आता है तो भी हमारा प्रॉफिट में ही हम लोग एग्जिट होंगे, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट ज्यादा कट नहीं होगा। तो वो भी हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे सिस्टम्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। और दूसरा हम लोग एग्जिट कैसे कर सकते हैं, कब हम एग्जिट करना है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है कि वो या तो बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या फिर बहुत देर तक रुकते हैं और प्रॉफिट मूव होकर फिर नीचे आ जाता है और उनका प्रॉफिट चला जाता है। तो हमें एक इफेक्टिव एग्जिट सिस्टम होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्या मार्केट साइडवेज जाने वाला है। अगर मार्केट साइडवेज जाने वाला है तो बायर्स का बेहतर होता है कि बायर्स मार्केट में एंटर ना करें। सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या रेंज है जहां से मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो वो उस हिसाब से कॉल या पुट का सेल कर सकते हैं। तो अगर आप ये 5 चीजें जानते हैं तो आपका कंप्लीट ट्रेड सेटअप बन जाता है। सोचिए अगर आप सुबह उठ के ये 5 चीजें आपको क्लैरिटी बनती है और अगर डेटा के थ्रू ये 5 चीजों की क्लैरिटी बनती है तो आपको कंप्लीट ट्रेड सेटअप मिल जाएगा। आपको ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और बेहतर रिजल्ट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इन 5 चीजों में से आज हम लोग पहली चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो है हमारा ट्रेड बायस, कि सुबह हम जब मार्केट में आते हैं तो हम अपना ट्रेड बायस कैसे बनाएं। और आज के वीडियो में हम आपको इतने बेहतर तरीके से ट्रेड बायस सिखाएंगे कि आप कॉन्फिडेंटली मार्केट में एंट्रीज ले सकते हैं। आपका ट्रेड बायस तो काफी कॉन्फिडेंट आपको हम लोग बना सकते हैं ताकि जब भी आप गलत मार्केट ऊपर जाते हुए मार्केट में आप पुट बाय नहीं करेंगे या नीचे जाते हुए मार्केट में आप कॉल बाय नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और काफी आसान है और हम लोग आज उसे समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में ट्रेड बायस समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा 915trade.com का प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते ही हैं। तो हमें करना क्या है, मान लीजिए किसी भी दिन जब हम मार्केट ओपन होता है तो हम लोग सुबह के टाइम पे हम लोगों को करना क्या है कि चलिए 2 तारीख को देखते हैं बेसिकली किस तरह से हमें ट्रेड बायस बनाना है। बहुत सिंपल होता है ट्रेड बायस बनाना। हमें ट्रेड बायस बनाने के लिए सिर्फ ये 2 चार्ट्स को देखना है बस, और किसी चार्ट को नहीं देखना है। बस ये दोनों चार्ट में से हमारा ट्रेड बायस बन जाता है। कैसे बनाना है, सुबह के टाइम पे हमें देखना है कि क्या बाय और सेल में काफी अंतर है। वो कैसे पता चलता है कि सुबह के टाइम पे अगर आप ऐसे देखेंगे दोनों स्क्रीन के 2 अलग अलग हिस्सों में होंगे। अगर वैसा नहीं है, दोनों अगर क्लोजली चल रहे हैं और दोनों के बीच में अंतर अगर कम है तो बेसिकली आपको समझना है कि दोनों के बीच में गैप कम है। और जब दोनों के बीच में गैप कम है तो आपका बायस प्योरली इसके बेसिस पे बनेगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में गैप है तो आपका बायस ये और ये दोनों को मिल के बनेगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। सुबह के टाइम पे यहाँ पर बायस कम
था, मतलब गैप ज्यादा नहीं था, तो हम लोग बायस बनाएंगे इसके बेसिस पे। एक 5-10 मिनट अगर आप वेट भी करते हैं तो ये 1 मिलियन 1.9 मिलियन से वापस बहुत ही जल्द जीरो की तरफ पहुंच गया। ये नेगेटिव गया तो सही, लेकिन नेगेटिव ज्यादा देर रुक नहीं पाया, वो कंटिन्यूअसली प्रेशर नहीं बना पाया, वो वापस ऊपर आ गया। और हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब बायर्स यहाँ पर चेस करते हैं तो ज्यादातर मार्केट में थोड़ा बहुत अपवर्ड मोमेंटम होता ही है। तो जैसे ही आपका ये जीरो की तरफ आया, ये जीरो से ऊपर आया, तो आपका बायस बेसिकली बनता है कि आप कॉल लेंगे। ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका बायस बनेगा आप पुट लेने के लिए, लेकिन इसके साथ जुड़ के आप इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह दोनों के बीच में अंतर नहीं है। सुबह आप अगर पुट का बायस बनाते भी हैं तो वो आपका बायस आपको फिर भी कम से कम 20-25 पॉइंट तक शायद आपको दे देता, लेकिन जैसे ही ये कंसोलिडेट होकर जीरो की तरफ मूव हो रहा हो, आपको अपना पुट पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा और आपको कॉल की तरफ देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब ये पुट ओवरटेक करके गैप बनाते हैं तब आपको बिल्कुल कॉल की तरफ ही रहना है। उसके लिए देखना है कि एक तो यहाँ पे गैप बन गया है बायर्स का, और उस टाइम पे यहाँ पर ये भी पॉजिटिव में है। जब ये बायर स्ट्रांग है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो आप सिर्फ कॉल लेंगे, आप पुट बिल्कुल नहीं लेंगे। और अगर एक बार आप कॉल ले लिए तो आप वो ट्रेंड अपना कंटिन्यू करते हुए जा सकते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर दोनों लाइन पास पास है तो आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को भरोसा करके डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो जीरो के नीचे तरफ जा रहा है तो आप पुट ले लीजिए, जीरो से ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ले लीजिए। लेकिन अगर गैप है यहाँ पर, अगर उन दोनों में से गैप दिख रहा है और आपको ट्रेंड लाइन पॉजिटिव में है, अगर क्योंकि बायर ज्यादा है ट्रेंड लाइन पॉजिटिव में है, तो आप कॉल का एंट्री लेकर आप चल सकते हैं, अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ बायस बता रहे हैं, एंट्री नहीं बता रहे, सिर्फ बायस देख रहे हैं कि हम लोग जैसे ये गैप बन गया मैं सिर्फ कॉल लेने की सोच रहा हूँ। और अगर ये गैप ज्यादा बनता है, क्योंकि ये लोग सडनली सेलर्स आ तो गए हैं लेकिन गैप इतना बढ़ा नहीं पाए हैं, तो मैं अपना बायस इमीडिएटली चेंज नहीं करूंगा, मैं अभी भी कॉल के साइड पे रहूंगा एज अ बायर, क्योंकि अभी भी बायस पॉजिटिव में है। तो जब तक दोनों पास पास में है हम सिर्फ इसे भरोसा करेंगे, जब गैप है तो हम लोग दोनों को मिलके देखेंगे। मान लीजिएगा कि अगर यहाँ पर बायर पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन ट्रेंड लाइन अगर नेगेटिव है तो आप पोजीशन नहीं लेंगे। ये दोनों का एक साथ होना आपके लिए जरूरी है। चाहे मार्केट कितना ही मूव करे आप उसे इग्नोर कर दीजिए, शायद पोजीशंस आपके चले जाएं लेकिन आपका बायस तो स्ट्रांग रहेगा। ये चीज हम अलग अलग दिन पे अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। अगर बाय और सेल में अंतर ज्यादा नहीं है तो आप ट्रेंड लाइन को देखकर समझिएगा कि कितना ट्रेंड लाइन मूव हो रहा है, उसके हिसाब से या तो जीरो के नीचे है तो नेगेटिव आप पुट बायस की तरफ रहेंगे, जीरो के ऊपर है तो कॉल बायस की तरफ रहेंगे। गैप बनता है तो ये दोनों सिंक में रहना जरूरी है, क्योंकि बायस ज्यादा स्ट्रांग है तो इसका पॉजिटिव साइड पे होना जरूरी है, अगर सेलर ज्यादा होते हैं तो इसके नेगेटिव साइड पे होना जरूरी है। किसी और दिन का डेटा देखते हैं। मान लीजिएगा मैं 8 तारीख का देखता हूँ। 8 तारीख के दिन सेलर का बेसिकली बहुत ज्यादा गैप बन गया था यहाँ पर, तो मैं जब ये पोजीशन नेगेटिव में है तभी मैं अपना पोजीशन ले लूंगा। मैं पुट पोजीशन कब लूंगा? सुबह के टाइम पे, क्योंकि ये नेगेटिव था, शायद मैं सुबह के टाइम पे ही ले लूं या फिर यहाँ कहीं पर मैं अपना पोजीशन, लेकिन मैं सिर्फ पुट लेने की सोच रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से पोजीशन को नीचे ले जाने की सोच रहा हूँ। मैं आगे प्राइस ऊपर रिजेक्ट होता है मैं कॉल लेने की सोच भी नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों सिंक में है। यहाँ पे सेलर ज्यादा है, यहाँ पे ये नेगेटिव पे है, मैं पुट लूंगा और पुट जितनी देर मैं पुट में रह सकता हूँ उतनी देर पुट ले लूंगा और मेरा पोजीशन बन गया, मेरा काम बन गया उस दिन का। मैं कॉल की तरफ देखूंगा भी नहीं, चाहे मार्केट कितना ही ऊपर चला जाए मैं कॉल की तरफ नहीं देखूंगा। एक सेफ तरीका है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, तो शायद आप कॉल भी ले सकते हैं। लेकिन आपको हम एक सेफ स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि जब ये और ये सिंक में है तो आप पुट लेके, पुट बाय लेके आप नीचे जा सकते हैं, फिर कॉल सेल लेके आप उसको ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और चीज पे देखते हैं हम लोग, मान लीजिए 10 तारीख को देखते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेलर्स का बहुत ज्यादा बायस बन गया था, यहाँ पे सेलर्स काफी स्ट्रांग हो गए थे और यहाँ पे भी जीरो के नीचे ही आ रहा। तो हमारा सेल पोजीशन बनता है पुट, यहाँ से हम लोग पुट ले लेंगे और एक और पोजीशन बन सकता है तो एक और पुट भी हम लोग यहाँ से ले लेंगे। लेकिन हम लोग कॉल की तरफ नहीं देखेंगे, चाहे कॉल कितना ही अच्छा मूव दे, हम लोग एक पुट का पोजीशन या फिर 2 पुट की पोजीशन लेकर हम लोग वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और देखते हैं, 14 जनवरी को भी सेम है। यहाँ पे सेल बहुत ज्यादा है तो आप क्या करते हैं, सुबह के टाइम पे, क्योंकि -1 मिलियन के आसपास है तो वहां से आप सेल करके नीचे आने की कोशिश करेंगे। फिर जब ये ऊपर जा रहा है आप इग्नोर करोगे, जब ये फिर से नीचे आ रहा हो फिर आप दोबारा यहाँ से एक और पुट पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली कहाँ से एंट्री लेना है हम लोग और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका बायस बनना कि आप पुट लेने वाले हैं, कॉल लेने वाले हैं, ये आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देता है। हम चाहते हैं कि आप हिस्टोरिकल डेटा में जाकर हर रोज का डेटा एक बार देखें और ये आपको इतने क्लैरिटी से आपको बायस बताएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कॉल लेना है या पुट लेना है। और एंट्री भी आपको, अगर आपके पास सिस्टम है उसके हिसाब से बना सकते हैं, नहीं तो एक और वीडियो में
हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम एंट्री बना सकते हैं। सुबह के टाइम पे क्योंकि गैप था और ये भी माइनस था, तो हम लोग बेसिकली सेल करके पुट एंट्री लेके नीचे जा सकते हैं। दोबारा डे हाई पे रिजेक्शन ले रहा है तो एक और पुट लेके एक और बार नीचे जा सकते हैं। हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, उस दिन पूरा हम लोग सिर्फ पुट के बारे में सोचेंगे और पुट एंट्रीज लेके हम लोग अपने पोजीशंस बनाएंगे। इससे आपको इतना क्लैरिटी मिलता है और इतनी आसान हो जाती है आपको इंटरेस्ट लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी दुविधा में पड़े रहते हैं कि हमें कॉल लेना है कि पुट लेना है, किसके बेसिस पे डिसाइड करना है। और यहाँ पे आपको इतना क्लैरिटी मिल रहा है, आपको कॉल या पुट लेने के लिए, आपका बायस बनने के लिए आपका आधा काम तो इसी में खत्म हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप हिस्टोरिकल डेटा में देखें, हर रोज का डेटा ओपन करके चेक करें और देखें कि किस तरह से आपका रोज का बायस बन रहा है। प्रोडक्शन में भी आप इसी तरह से अपना बायस बना सकते हैं। इससे आपके पॉजिटिव ट्रेड्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, गलतियां आपसे बहुत कम हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ज्यादा इस चीज से आपकी मदद हो और आपके ट्रेड्स बेहतर हो और बेटर एंट्रीज आपके बने। तो हम लोग दूसरे स्टेप, जो कि हमारा एंट्री है, सेकंड स्टेप हमारे 5 स्टेप प्रोसेस में जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा एंट्री। तो एंट्री के बारे में लेकर, एंट्री कैसे करना है उसको लेकर एक और वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप हिस्टोरिकल डेटा में अपना बायस चेक करते रहेंगे और वीडियो के साथ में हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।